जिन्होंने हुक स्टेप से पहले हमें गाने का हुक दे दिया है and it's time to see the hook step from the वो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज अभी तो ऑडियो रिलीज़ हुआ था, वीडियो तो आज लॉन्च हुआ है, बट उस ऑडियो को जो प्यार मिला, आई मीन ऑब्वियसली अपना काम हर एक को पसंद होता है, बट मैंने भी बहुत गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना वाकई में स्पेशल था। एज एन आर्टिस्ट सबसे पहले खुद को पता चल जाता है कि गाने का क्या क्या लेवल है और किस तरह का उसका आउटपुट होने वाला है। सो अगेन आई वुड थैंक उमेश गिरी फॉर सच अमेजिंग क्रिएशन ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई एम लकी दैट आई कुड सिंग दैट सॉन्ग। और मुझे खुशी है बिकॉज इस गाने को अवार्ड भी मिल गया, अब तो इसके ऑडियो को अवार्ड मिल गया, तो मुझे तो दिस इज अ वेरी स्पेशल अवार्ड फॉर मी। ऑल्सो जो है आपने गाना भी गाया है, गाने में फीचर भी हुई है। किसका आइडिया था कि फीचर भी होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ तो लोगों ने पसंद की है, लेकिन अगर उस बारे में बताया कि किसका आइडिया था कि गाने में फीचर होना चाहिए? ये कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का आइडिया था, बट एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन मैंने इसकी फाइनल डबिंग की थी, सो बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू थ्रो सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप गा रहे हो तो सिर्फ आप मुंह से नहीं गा सकते, आप मन से, दिल से और फेशियल एक्सप्रेशन देकर गाते हो, एंड देन ओनली यू कैन जस्टिफाई टू द सॉन्ग। तो जब वो हो रहा था और स्टूडियो में सब बैठे थे, द क्रिएटर्स ऑफ द सॉन्ग, एवरीवन वाज देयर, तो शायद उनको वो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लग गए होंगे, जो मसाला, जो तड़का उनको इस गाने के लिए चाहिए होगा। सो देन दे सेड कि अरे यार, नथिंग डूइंग, यू विल जस्टिफाई विद द सॉन्ग, यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई विद द सॉन्ग। सो आई वाज लाइक ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कर रही थी मैं। आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाना करने का, और अगर बताएं अनुजा के साथ। डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आप काम करते हैं और काम का फल यदि बहुत अच्छा हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। बोलते हैं कर्म करो, कर्म की इच्छा, फल की इच्छा ना करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल करो यदि काम आपका अच्छा है तो, क्योंकि बनता है आपका करना। और इस काम में जब मैं ये कर रहा था उस समय आई फेल्ट दैट द वाइब, नो, यू कनेक्ट विद द वाइब। तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो और समझ में आता है चार ऐसे लोगों को जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से नहीं है, और वो जब लोग पसंद करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, सामने वाले को वो बच्चा मेरा कैसा लग रहा है वो मैटर करता है। तो जब वो पर्सपेक्टिव से मैंने गाना बनाया तो अच्छा रिस्पांस मिला, एंड बस आप देख ही रहे हैं, आप लोग आ गए हैं हमारा गाना लिखने के लिए। ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो पूरी टीम है उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर लिरिक्स के बारे में बताया कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस गाने के लिए। यार मैं आपको बताऊं सर, गाने के लिए जब हम गाना बनाने बैठते हैं ना, मूड से बैठते हैं कि अब हमको गाना बनाना है, तब गाना नहीं बनता। जब आप करने के मूड से बैठते हो ना तब गाना बना ही नहीं सकते आप। ये एक रैंडम प्रोसेस है। अब उस दिन मैं बैठा था, कीज बजा रहा था, और बजाते बजाते एक धुन आई और धुन पे मैंने लिख दिया। ये विद इन हाफ एन आवर में बनाया हुआ गाना है। म्यूज़िक मैंने एक दिन में बना दिया था, मिक्सिंग मास्टरिंग के प्रोसेस 2-3 दिन में लगे। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन, यू आस्क्ड मी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। सी, आई बिलीव कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो हमेशा साथ में आते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। सो जब मैं अनुजा के साथ एक्चुअली में मैंने बहुत सारे स्क्रैचेस किए हैं, कुछ गाने हमारे रिलीज़ भी हैं, और मैं अदर लोगों के साथ काम करता हूँ, तो आपको ये समझ में आता है कि आर्टिस्ट का पोटेंशियल क्या है। और जब पोटेंशियल पता चलता है तो आप डेफिनेटली उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहेंगे। मैंने अगेन वही वाइब वाली बात होगी कि सामने कैमरे पे आने के लिए या उसका कितना वो कला में अपनी धनी है। तो ये सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ये सब गंधर्व लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है। ये अपने काम को जानते हैं, इसलिए मैंने इनके साथ काम करना बहुत मज़ा आया, क्योंकि दे वर वेरी सपोर्टिव एंड किसी ने भी वेस्ट नहीं किया टाइम। शूट में सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है टाइम की, टेक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट बहुत हमने गाना आधे दिन में शूट कर लिया और बहुत मज़ेदार शूट किया और बहुत लोकेशन की फ़ायदे हुए, लोकेशन में हमने मज़े किए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आई लव वर्किंग विद देम। ऑल्सो सर आपसे जानना चाहूँगा, गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्या कहना चाहेंगे एज अ व्यूअर? अगर आप बताएं गाने के बारे में कि कैसा लगा आपको ये गाना, और क्या क्या बेस्ट विशेष होती है? ये सुन के तो खुशी बहुत होती है कि लोगों को पसंद आया। उससे ज़्यादा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है दोनों पर। अनुजा और उमेश दोनों इतने बेहतरीन हार्ड वर्किंग पीपल है कि उनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आई हैव नेवर सीन सच डेडिकेटेड पीपल हु हैव डन एंड टैलेंटेड पीपल, and I think so they have a great future ahead, and always wish them
good luck, and I hope I get more opportunities to have more of their songs released very soon in the coming days. जतिन, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो केमिस्ट्री हमने देखा गाने में बहुत अच्छी लग रही है अनुजा के साथ, तो थोड़ा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या प्रिपरेशन थी गाने को लेकर स्पेशल। गाने को लेकर बड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का, और मल्टी टैलेंटेड हैं, ऊपर से सिंगर हैं तो सिंगर एक्टर एक्साइटेड, नर्वस, क्या क्या कहना चाहेंगे? नो बात सीधे, नो बकवास। सीधा टू द पॉइंट। या सॉरी, प्लीज हाँ कंटिन्यू। दोबारा एक बार पूछिए। पहले एक्साइटेड थे, नर्वस थे, और अब जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है एज एन एक्टर, क्या फील होता है? बड़ा अच्छी फीलिंग है एज एन एक्टर, थोड़ा नर्वस तो रहता ही है, एक नया मूवमेंट है, नया मूवमेंट है तो नर्वसनेस तो रहती है थोड़ी बहुत, बाकी बड़ा मज़ा आया अनुजा जी के साथ काम करने में, बड़ा मज़ा। सॉरी फॉर दैट। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि नहीं नहीं, उनकी केमिस्ट्री गाने में स्पेशली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या तैयारियाँ थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? तैयारियाँ मतलब ऐसे था, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना आई वॉज लाइक ये गाना भाई बहुत मज़ा आने वाला है करने में, और स्पेशली जो हुक लाइन है उसको डिज़ाइन करते वक्त मैंने 3-4 अलग अलग स्टेप्स भेजे, नहीं ये नहीं वो नहीं वो, देन अल्टीमेटली ये जैसी फर्स्ट टाइम किया अनुजा एंड उमेश ऑल्सो दे वर लाइक ये बहुत अच्छा लगेगा, एंड देन फिर उससे किस तरह से आगे शूट करना है क्या है, और बहुत मज़ा आया करते वक्त। एंड ये केमिस्ट्री तो ऑलरेडी जैसे ही फर्स्ट टेक लिया दोनों का एक साथ में, वो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, जैसे रिहर्सल में वो केमिस्ट्री बनती गई और वो टेक बाय टेक वो केमिस्ट्री अपने आप आती गई। मुझे सिर्फ बोलना था लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट, और वो बनते गया, होते गया। अनुजा जी, एज ए सिंगर आप ऑन बोर्ड आई थी और गाने में फीचर भी कर रही है, तो अगर उस बारे में कुछ बताएं कि एज एन एक्टर कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट था, एज ए सिंगर या एज ए एक्टर? नहीं था, मतलब आई डोंट, दोनों पार्ट इजी थे। आई डोंट, डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अब वो गाना ही ऐसा है, चलो गाना अगर ऐसा ना भी होता, मानो कोई सैड सॉन्ग या कोई बहुत इंटेंस भी गाना होता, बट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द फील। आप एक बात समझिए, जो जिस तरह से मैं इस चीज़ को देखती हूँ वो ये है कि मेरे लिए इट इज़ नॉट अ टेक्निकल थिंग एट ऑल। मे बी वो टेक्निकल नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाती, मैं बहुत सोचती नहीं हूँ, बट इट हैज़ टू कम नेचुरली टू यू, इट हैज़ टू कम विद अ लॉट ऑफ फील। तो चाहे मैं गाऊँ उस समय वो भाव, वो एक्सप्रेशन, चाहे मैं डांस करूँ, चाहे आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम डांसिंग। आई एम नॉट अ डांसर दो, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत, मैं हंसते हंसते कुछ भी, कोई गलती भी होती है तो सामने देख लो ऐसे हंसते अच्छे स्वीट स्माइल से, तो सामने वाला भी ज़्यादा नहीं डांटता, कम डांट देता है। सो आई थिंक ईजी है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट द फील। इंटरप्ट करूँगा, कभी कभी ऐसा होता था रिहर्सल में, मैं बोलता थोड़ा रुक जाता है, नहीं एक और बार करता है। शी इज सो हार्ड वर्किंग, लाइक लिटरली आई यूज्ड टू बी लाइक चलो थोड़ा रुक जाते, शी वाज लाइक नहीं एक और बार करते, एक और, वैसे करके 20 बार और कर ही लेंगे। लोगों ने स्क्रीन पर तो गाना देख लिया, अगर 2 लाइनें गुनगुना दे आप दोनों की आवाज़। हाँ बिल्कुल। तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी। तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी। बजवा शहनाई ना 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 बजवा शहनाई, ना 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 ना, बजवा शहनाई। आखिर में गाना जो है कौन से चैनल पर रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप गाने को लेकर? पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये गाना एक ऐसे चैनल पे रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम ही इतना खूबसूरत है। ऑफ कोर्स मेजर संजय इज़ सच अ
ही इज़ द सोल बिहाइंड द चैनल, आई शुड से, बिकॉज बट वो सोल में इतनी स्पिरिचुअलिटी है कि नाम ही इतना सुंदर है, कामाख्या म्यूज़िक. एंड व्हेन इट इज़ अबाउट कामाख्या, इट्स लाइक हर एक इंसान उनकी स्पिरिचुअल पावर से रिलेट कर सकता है. और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट ही फेल्ट दैट I am worthy enough to be signed as an artist for his channel. So now I'm his artist, his channel's artist. तो आप ये गाना सुन सकते हैं on Kamakya Music. And but before I say anything about Kamakya Music, I would like him to say something about Kamakya. You've said most of the things, and we need Goddess blessings, and I think so. Kamakya is that. It is the goddess herself, and we want another goddess to be a part of it. Thank you.